मैच तो दो हुए सैटरडे को, मगर जो मैच का जायजा लेने वाला है या बनता है वो है दूसरा मैच, इवनिंग का मैच, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स की टीम, दोनों बहुत तगड़ी टीम है और बहुत ज्यादा एट स्टेक था, इसलिए कि लखनऊ अभी अपकमिंग एक फ्रेंचाइज है, मगर अपना होमवर्क बहुत ही भरपूर तरीके से किया है। ये बैटल ऑफ आप कह दें कि कोचिंग स्टाफ भी थी, क्योंकि दोनों तरफ भरपूर चेहरे नजर आए। रिकी पॉन्टिंग है और सौरभ गांगुली जो है वो दिल्ली कैपिटल्स को मैनेज कर रहे थे। मगर हुआ क्या, पिच इतनी ज्यादा भी बैटिंग फ्रेंडली नहीं थी कि आप कहीं 193 रन उस पर कर देते। तो पहले तो यहाँ मार खाई दिल्ली कैपिटल्स ने, बहुत खराब बॉलिंग की। तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी मायर्स की, जिन्होंने ओपन किया, ऑलराउंडर हैं, और क्विंटन डिकॉक की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से ये वेस्ट इंडीज के जो बैट्समैन है ये खेले और छा गए। इतनी जबरदस्त शॉट्स खेली इन्होंने। एक डॉली कैच इनका ड्रॉप हुआ शॉर्ट पॉइंट के ऊपर, या आप थर्ड मैन कह लें, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर, मगर उसके अलावा उनकी कोई बैटिंग में खलल नहीं था। ऐसी जबरदस्त उन्होंने ठुकाई की कि इवनिंग में चार चांद उन्होंने लगा दिए। और फिर उसके बाद पूरन ने भी आके बहुत अच्छा हमला किया। मिडिल ऑर्डर सेटल है, ओपनिंग भी ठीक ठाक है। सो केएल राहुल से थोड़ा सा प्रेशर उतर जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को ग्लू समझ के जो है ना वो बैटिंग करते रहते हैं फ्रेंचाइजीज के लिए। मेरे ख्याल से खुल के खेले वो, क्योंकि उनके पास तुरप के बहुत सारे पत्ते जमा हो गए हैं। मगर बहुत ज्यादा रन करवा दिए दिल्ली कैपिटल्स ने, और उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी कि एक तो अक्षर पटेल का दिन इतना कोई खास नहीं था, क्योंकि बहुत रन करा दिए। तो ये स्पिनिंग ट्रैक था, इसलिए कि पैची ग्रास था, गेंद रुकता भी था, गेंद फंसता भी था, और लग रहा था कि कहीं ये 150 की पिच होगी। तो मुझे तो पर्सनली ये लग रहा था कि 40 रन ज्यादा करवा दिए दिल्ली कैपिटल्स ने। उसके बाद ऐसी पिच के ऊपर अगर आपके पास मार्क वुड जैसा स्पीडस्टर है, यानी कि शेयर ब्रूटल पेस है उस बॉलर के पास, बाबर आजम जो कि बहुत जबरदस्त बल्लेबाज हैं, मैंने उनसे पूछा था कि कौन सा बॉलर जो है उनको तंग करता है, और उन्होंने मार्क वुड का नाम लिया था कि रमीज भाई, इसकी जो स्पीड है ऐसी स्पीड मैं नहीं खेला। और पता चल रहा था आज कि कोई वाकई एक तूफानी बॉलर जो है वो T20 में बॉलिंग कर रहा है। और इसी तरह से और इसी वजह से जो है ना सारा जो माहौल है वो गर्मा जाता है, इस तरह की फोर्स जब ऑन डिस्प्ले हो। और पता यही चलता है कि कई बल्लेबाज जो हैं भारतीय, उनको अभी बहुत काम करना है ऐसे स्पीडस्टर के खिलाफ जो है कन्विंसिंग इनिंग्स खेलने के लिए। और उन्होंने बता दिया, 5 विकेटें ली उन्होंने, और मजा आया। तेज बॉलिंग की, लेंथ बॉल भी किया, आगे से गेंद को हिलाया भी, और एक तरह से ये जो शेयर पेस का सरप्राइज एलिमेंट था ये भी हमें देखने को मिला। क्योंकि कहते हैं कि जी लाइन और लेंथ और चेंज ऑफ पेस, मगर मार्क वुड को ये करने की जरूरत नहीं, उनकी स्पीड ही जो है वही काफी होती है। और इस पिच के ऊपर अगर इस तरह का आपके पास बॉलर हो तो फिर रन करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टीम जबरदस्त लग रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की, और घर में अगर ऐसी पिचेस बनाते रहेंगे और अगर रन करते रहे तो फिर मुकाबला आसान होता रहेगा। और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो इनकी एक गिरफ्त है वो मजबूत है। वो ये शायद तीसरा या चौथा इकट्ठा मैच हारे हैं। सो इससे पता यही चलता है कि दिल्ली कैपिटल्स को बहुत काम करना है, क्योंकि बॉलिंग में बहुत बेहतरी लानी है। ऐसी पिच पे अगर आप ऑलमोस्ट 200 रन खा जाते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस शेटर हो जाता है, और कॉन्फिडेंस शेटर मार्क वुड ने भी किया। बहरहाल मुकाबला बहुत अच्छा था। पहला जो मुकाबला था जो डे का, वो पंजाब की टीम ने जीत लिया। हालांकि रन इतने ज्यादा नहीं थे। मोहाली की जो आउटफील्ड है वो लाइटनिंग फास्ट है, पिच बेहतरीन थी। सो 190 पे 190 बनते थे। मगर वही बात है कि कोलकाता के पास उस तरह की क्वालिटी की बैटिंग अभी नहीं है कि जो कि 9 एंड ओवर या 10 एंड ओवर तक सिलसिले को आगे बढ़ा के और जीत जाती है। फिर अर्शदीप का बहुत ही आला स्पेल था, क्योंकि उन्होंने चेंज ऑफ पेस के साथ, मौके के ऊपर और एक्यूरेसी के साथ अपना बाउंसर भी किए, अपनी चेंज ऑफ पेस भी की, और गेंद भी आगे किया, और इतनी यंग एज में एक कंप्लीट बॉलिंग पैकेज बन के सामने आए हैं। सो घर में बहुत अच्छे दिखे। पंजाब जो है उनके फैंस भी बेनतहा थे, और मैं समझता हूँ कि इनकी टीम भी बहुत आला है, क्योंकि शिखर धवन जो है एक कामनेस लेके आते हैं टू द कॉज, अच्छे लीडर हैं। और आगे चल के देखते हैं कि कंसिस्टेंटली ये मैचेस जीत सकते हैं या नहीं। बट इनकी बिगिनिंग शानदार हुई थी। सो अच्छा वीकेंड था, मजा आया। दोनों मैचेस बहुत अच्छे थे, मगर
जो लखनऊ सुपर जायंट्स ने कर दिया और जो मार्क वुड ने करके दिखा दिया, वो इलेक्ट्रीफाइंग था।